वैज्ञानिक युग में दिन प्रतिदिन हो रहे तकनीकी विकास एवं वैज्ञानिक खोज ने मनुष्य के जीवन को एक तरफ जहां गति दी है, वहीं दूसरी तरफ जानलेवा भयानक बीमारियों की सौगात भी दी है। इन बीमारियों के इलाज पर मनुष्य लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी चैन की नींद नहीं सो पाता है। इन बीमारियों से बचने के लिए मनुष्य को व्यायाम व दवाओं का सहारा लेना पड़ता है। आधुनिक युग में वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति मनुष्य पर हावी होती जा रही है, जिसके चलते हजारों वर्ष पुरानी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का प्रचलन कम हो गया है। आज हम एलोपैथिक दवाओं पर निर्भर हो गए हैं। शोध बताते हैं कि इन दवाओं का हमारे शरीर पर कुप्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के इतिहास की बात की जाए तो इसका जन्म 2000 ईसा पूर्व ऋषि आत्रेय द्वारा रचित विख्यात आयुर्वेद से हो गया था। प्राचीन काल में वैद्य हकीम इस पद्धति द्वारा मनुष्य की बीमारियों का उपचार करने के लिए कुदरत द्वारा प्रदान की गई जड़ी बूटी व मिट्टी पानी का सहारा लेते थे। गांधी स्मारक निधि द्वारा संचालित ये प्राकृतिक जीवन केंद्र हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्राकृतिक चिकित्सालय है। यहाँ पर दूर दूर से लोग प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आते हैं और यहाँ पर हम मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश के द्वारा सभी बीमारियों का इलाज करते हैं। हमारे यहाँ वो लोग आते हैं जिनका दुनिया भर में किसी भी पद्धति से इलाज नहीं हो पाता है और प्राकृतिक चिकित्सा को एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ एक निराश रोगियों का तीर्थ स्थल है। जो लोग अपने जीवन की आश भी खो चुके हैं, प्राकृतिक चिकित्सा उनको स्वास्थ्य लाभ दे रही है और इसी प्रकार के लोग यहाँ पर आते हैं। हम यहाँ पर मिट्टी का लेप, पानी में बिठालना, पानी शरीर की मालिश तेल के द्वारा करना, सूर्य स्नान का प्रयोग और तमाम प्रकार की हमारे पास पद्धतियाँ प्राकृतिक चिकित्सा की हैं। योगासन, प्राणायाम, ध्यान आदि का प्रयोग और शुद्ध आहार जिसमें अंकुरित का प्रयोग, सलाद का प्रयोग और अधिक हमारा जोर रहता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आए कच्चा खाने की कला को सीखे और अपने जीवन में उसको उतारे। इससे बड़ी बड़ी कैंसर जैसी बीमारियां भी यहाँ पर ठीक की जा सकती हैं। और ये प्राकृतिक जीवन केंद्र हिंदुस्तान में बहुत प्रतिष्ठित है। यहाँ पर दूर दूर के जो लोग आते हैं वो उनके मन में एक विश्वास बना हुआ है कि प्रतिवर्ष यदि 10 दिन यहाँ पर आकर रहेंगे तो शरीर का शोधन का कार्य होगा और शरीर की अनगिनत बीमारियाँ 10 दिन के शोधन से ठीक हो जाएंगी। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी अपने जीवन काल में इस पद्धति का प्रयोग कर लोगों का उपचार किया करते थे। 21वीं सदी में अंग्रेजी दवाओं की भरमार के बावजूद भी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का अस्तित्व भारत के कुछ हिस्सों में आज भी मौजूद है। हरियाणा के प्रसिद्ध टोका उद्योग नगरी संभालका से महज 2 किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित गांधी स्मारक निधि आश्रम के प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में आज भी यह पद्धति जिंदा है। यहाँ उपचार के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली व हिमाचल प्रदेश से लेकर समस्त भारत सहित विदेशी भी आते हैं। यहाँ आने वाले रोगी न केवल अपनी बीमारियों से निजात पाते हैं, बल्कि यहाँ उन्हें मानसिक शांति भी मिलती है। इस केंद्र पर बहुत कम खर्च पर बीमारियों का इलाज किया जाता है। यहाँ पर आने वाले मरीजों का कहना है कि यहाँ आने के बाद उन्हें ना तो दवाई खानी पड़ी, अपितु उन्हें अपनी बीमारियों से निजात भी मिली है। इस गांधी प्राकृतिक चिकित्सालय केंद्र पे मुझे आए 11 दिन हो गए हैं। यहाँ आने से पहले मैंने कई जगह हॉस्पिटल में और वैसे भी इलाज करवाया, लेकिन मुझे कोई असर नहीं हुआ। 11 दिन के अंदर यहाँ आने से मेरा वेट करीब 9 साढ़े 9 किलो कम हो चुका है और मेरी डायबिटीज़ भी अब कंट्रोल में है। 25 एकड़ जमीन पर सन 1955 में स्थापित किए गए इस आश्रम की नींव महात्मा गांधी के शिष्य विनोबा भावे द्वारा रखी गई। इस केंद्र में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का प्रयोग करके विभिन्न बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसमें प्राकृतिक उपचार के लिए चिकित्सा कक्ष, स्नानघर, प्रार्थना घर, हर्बल जूस कॉर्नर और रोगियों के लिए विशेष तौर पर निवास स्थान की व्यवस्था है, जिसमें 37 कमरे व 100 से अधिक बेड शामिल हैं। चिकित्सालय में रोगों के उपचार के लिए मिट्टी लेप, भाप स्नान, कटी स्नान, गड्ढे में लिटाना, मालिश, सूर्य स्नान आदि पद्धति के प्रयोग से विभिन्न रोगों का उपचार किया जाता है।
मिट्टी प्रकृति के पंच तत्वों में से एक महत्वपूर्ण तत्व है जो बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखती है। इसके लिए सर्वांग मिट्टी लेप किया जाता है। इस पद्धति के दौरान 3 से 4 फुट गहराई से साफ सुथरी मिट्टी निकालकर उसका रोगी के पूरे शरीर पर लेप किया जाता है। इस पद्धति के दौरान मरीज के शरीर पर मिट्टी की पट्टियां भी रखी जाती हैं, जो कि रोगी की पाचन शक्ति को दुरुस्त रखती हैं। जब मैं यहाँ पर आया था तब मेरा वेट 87 kg था और अब मुझे 15 दिन में कम से कम 10 किलो मेरा लूज़ हुआ है और मैं यहाँ पर आकर बहुत खुश हूँ। मैं पहले कई जगह पर मैंने ट्रीटमेंट लिया लेकिन उस ट्रीटमेंट का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मेरा 10 kg लूज़ हो गया तो मैं यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ और शायद मैं यहाँ पर 15 या 20 दिन और रहूँगा। भाप प्रकृति के पंच तत्वों में से वायु का एक रूप है। भाप के द्वारा मनुष्य के शरीर संबंधी बहुत सी बीमारियों का इलाज किया जाता है। इस पद्धति के दौरान रोगी को स्टीम बाथ में बैठाया जाता है और उसके शरीर पर भाप छोड़ी जाती है। इस पद्धति से शरीर की चर्बी को कम किया जाता है। इससे मधुमेह को नियंत्रित किया जाता है। पैर व घुटनों के दर्द से परेशान लोगों के लिए भी यहाँ उपचार मौजूद है। कटी स्नान के दौरान रोगी को टब में इस तरह से बिठाया जाता है कि उसके शरीर का जांघ व नाभि के बीच का हिस्सा पानी में डूब जाए। इस पद्धति से पेट संबंधी बीमारियों का इलाज किया जाता है। शरीर में रक्त संचार को दुरुस्त करने के लिए रोगी की मालिश की जाती है। मालिश पद्धति के दौरान मनुष्य के शरीर की सरसों के तेल से 30 से 40 मिनट तक मालिश की जाती है। मालिश के बाद कुछ मिनट के लिए धूप सेकी जाती है। तत्पश्चात रोगी को स्नान करवाया जाता है। वर्तमान में काफी संख्या में लोग हृदय रोग से पीड़ित हैं। हृदय रोग का इलाज भी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में संभव है। इसके लिए फिजियोथेरेपी की जाती है। इस दौरान रोगी को नंगे पैर पत्थरों व कंकड़ों पर चलाया जाता है, जिससे संपूर्ण शरीर में रक्त संचार नियंत्रित हो जाता है तथा सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करने लगते हैं। मोटापे से पीड़ित रोगियों को सूर्य स्नान करवाया जाता है। इस पद्धति के दौरान मनुष्य के संपूर्ण शरीर को एक प्लास्टिक कवर में लेटाकर धूप सिकाई जाती है। इससे मनुष्य के संपूर्ण शरीर से पसीना निकलने लगता है। इसको अपनाने से रोगी का वजन धीरे धीरे कम होने लगता है। लोग यदि प्रकृति के अनुसार चलें और दिनचर्या में थोड़ा बहुत बदलाव करके जिंदगी में आत्मसात करें तो निश्चित तौर पर उन्हें रोगों से छुटकारा मिलेगा। अपने अंदर हजारों बीमारियों का निदान समेटे यह प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति आधुनिकीकरण की इस अंधी दौड़ में गुम होकर रह गई है। अगर हम कुदरत के दिए इस अनमोल उपहार को अपने जीवन में अपनाएं तो न केवल अपने तन मन को स्वस्थ बना सकते हैं बल्कि अपने जीवन को भी सफल बना सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन निवास करता है।